Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. 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 Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Remana mantelebe. Thank you, Holy Spirit. 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 Come on, church. Thank you, Holy Spirit. 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 Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Riana mandelebe lebo namandalaba kalabalaba riana mashikidilebe. Welcome all. Thank you, Holy Spirit. Come on, church. This is our day. आज का दिन परमेश्वर ने बनाया ताकि आप और मैं उसमें आनंदित रहें. Come on. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. 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 हे खुदाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना हे खुदाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. Come on, church. घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. हे खुदाता मेरे खुदा प्लीज इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें. करता हूँ स्तुति ब्रॉडकास्ट को शेयर कीजिए प्लीज. कम ऑन चर्च. हे खुदाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. Come on, church. आज कुछ अलग होने वाला है. Come on, church. प्रभु तेरे समान रहता सदा एक समान हर हाल में वो कभी बदलता नहीं. प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान हर हाल में वो कभी बदलता नहीं.
घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। Come on, church. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु तेरी स्तुति करते अपनी हैं। आग से भर Thank दे you, Holy मुझे, Spirit. Thank you, Holy अपनी Spirit. शक्ति से Thank भर you, Holy दे Spirit. Thank मुझे, you, Holy Spirit. अपनी जीवन से भर दे मुझे, Holy Spirit. तेरे काम के लिए। सब कहें, अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपनी जीवन से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शाम से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर दे Come on, church. अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे Come on, church. तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही। Come on, church. मेरे साथ कहिए, अपनी आंख से भर दे मुझे। मेरे साथ कहिए, अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी सामर्थ्य से भर दे अपने मुझे, जीवन, अपनी जीवन से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। अपनी आग से भर दे अपनी मुझे, शक्ति, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन, अपने जीवन से भर दे तेरे काम के लिए। फिर से बोलिए, अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। कम ऑन चर्च, प्लीज शेयर करें, प्लीज शेयर करें। जितने लोग ऑनलाइन हुए प्लीज शेयर कीजिए। से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम प्रार्थना करें। कम ऑन चर्च। थैंक यू होली स्पिरिट।
हालेलुया 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 शंदरी खालेलिया बला बरा बला बरा बला शंदरी खालेलिया बला बरा बला बरा बला बरा शंदरी खालेलिया बला बरा बला बरा बला बला बरा बला बला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो, तारीफ हो, महिमा हो, जय जयकार हो, स्तुति हो, प्रशंसा, आराधना हो पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारी दुर्बलता को हम ढाते हैं, हम बंधनों को तोड़ते हैं, हर एक अंधकार की शक्तियों को, अंधकार की युक्तियों को हम तोड़ते पिता परमेश्वर। हर एक हम शैतान के कामों को नष्ट करते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी तू नियंत्रण है, तू पवित्र पवित्र, तू सेनाओं का यहोवा, तू याकूब का परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तू जिंदा खुदा है, तू काम करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। जब तेरा वचन तेरा दास सुनाया पिता, वो हम सारे लोगों के अंदर हृदय में काम करने पिता परमेश्वर। जब परमेश्वर हमसे बात करे, हम सारे लोग बाहर आ जाए, हम अपने मनों को कठोर ना करें। हर एक कठोर करने वाली स्पिरिट को हम डाक के दूर करते, हर एक शैतान की युक्ति को तोड़ते। आज का दिन यहोवा ने बना, हम इसमें आनंदित और मगन है, हम जय जयकार करते परमेश्वर। तेरे पास आते, तेरी हुजूरी में आते, तेरी उपस्थिति में आते पिता परमेश्वर। सारे लोगों के हृदय चेंज कर, चेंज कर, चेंज कर पिता पर। मनों को बदल दीजिए, मनों को बदल दीजिए, इसी वक्त फ्री कर, इसी वक्त फ्री कर। फायर हो, होली फायर हो, फायर 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 निकल उनके जीवन से बाहर। शैतान की युक्तियों को मैं तोड़ती हूँ, शैतान की युक्ति को मैं तोड़ती हूँ। परमेश्वर पिता तेरा पवित्र आत्मा का आत्मा उनके जीवन में वास करे परमेश्वर। आप वास करें, सरदूत आइए उनको ऑपरेट करें, उनके चलाइए पिता परमेश्वर। हर एक गलत फैसलों को उनके जीवनों से मैं कैंसिल करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर पिता तू उनके जीवन में सब कुछ करने वाला पर तू उनको मांगने से पहले जानते उनको क्या क्या चीजों की जरूरत है पिता परमेश्वर। यस माय लॉर्ड, आप सारे लोग आज परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के पास आए। किसी मनुष्य से ना मांगे, परंतु आप जीवित परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर ही आपके मांगने से पहले जानता है कि आपको क्या रास्ता सही है, क्या गलत है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो काम करने वाला परमेश्वर, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर। यस माय लॉर्ड पिता परमेश्वर। सारे भाइयों को तेरे हाथों में, सारी बहनों को, सारे लोग इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, शेयर करें। आप किसी दास के लिए नहीं पिता परमेश्वर का वचन शेयर करने जा रहे हैं। यस माय लॉर्ड पिता परमेश्वर। सारे बहनों को, सारे भाइयों को तेरे लहू में कवर कर, तेरे लहू में कवर करती हूँ, सील करती हूँ। हर एक झगड़े की स्पिरिट उनके जीवन से दूर हो पिता परमेश्वर। मैं इस नेटवर्क को भी तेरे लहू में कवर, इस नेट पूरी तरह से अच्छा चले पिता परमेश्वर। मैं सारी बातों को, सारी चीजों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कम ऑन चर्च, एक बार सब लोग कहे हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि आप और मैं से आनंदित हो, और मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के बीच में एक बार फिर से आकर। और मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बात करने वाला है। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बात करने वाला है प्रियो। इसलिए अपने आप को आप और मैं तैयार करें, आप और मैं अपने आप को तैयार करें, आप और मैं अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के सामर्थी वचन को लेने के लिए। प्रियो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप और मैं हमेशा इस बात को याद रखें कि आपका और मेरा परमेश्वर सदैव हमारी प्रार्थना को सुनता है। आपका और मेरा परमेश्वर सदैव हमारी प्रार्थना पर कान लगाता है। आपका और मेरा परमेश्वर सदैव हमारी प्रार्थना को सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर हमें मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर में आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर में फलवंत करने वाला परमेश्वर है। जितनी भी अच्छी, जितने भी मनोहर, जितने भी प्रेम से भरी प्रतिज्ञाएं, सब आपके और मेरे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए की है। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, तब परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया था प्रियो। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, आई गिव द पावरफुल सीक्रेट, मैं आपसे एक सामर्थ्य रहस्य को शेयर करना चाहता हूं। आदम से पहले कभी भी मृत्यु का जिक्र नहीं है प्रियो बाइबल के अंदर में। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, वहां पर मृत्यु का जिक्र नहीं था प्रियो। वहां पर मृत्यु नाम की चीज नहीं थी। अदन की वाटिका मृत्यु की बात नहीं कर रही थी, अदन की वाटिका जीवन की बात करती थी प्रियो। आज आपका और मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे मृत्यु की बात नहीं करता, आपका और मेरा परमेश्वर जीवन की बात करने के लिए आया है। यीशु मसीह मृत्यु की बात करने नहीं आया था, यीशु मसीह कहने आया था, मैं आया जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने। यीशु मसीह
आपसे और मुझसे जीवन की बात करने के लिए आया है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपका ध्यान मृत्यु से हटाकर जीवन की ओर लगाना चाहता हूं। आज मैं आपका ध्यान बीमारी से हटाकर चंगाई पर लगाना चाहता हूं। मैं आज आपका ध्यान पाप से हटाकर प्रभु यीशु मसीह पर लगाना चाहता हूं। प्रियो रिया नामा शेडेलेबे। तो प्रियो, मैं आपको पहला सीक्रेट जो रहस्य बताने के लिए यहां पर आया हूं, वो ये आया हूं कि मृत्यु आपके लिए और मेरे लिए नहीं बनाई गई थी। परमेश्वर ने ये डेथ आपके लिए और मेरे लिए नहीं बनाई थी, क्योंकि जब परमेश्वर ने क्रिएशन किया था तो आदम के लिए सारी अच्छी बातों को बनाया था। वहां पर परमेश्वर ने आदम के लिए मृत्यु का भाग नहीं बनाया था। प्रियो, मृत्यु का भाग आदम ने स्वयं अपनी जिंदगी में चुना था। मृत्यु का भाग स्वयं आदम ने अपने जीवन में कबूल किया था। इसलिए प्रियो, आज मैं आपसे आनंदित रहने की बात करता हूं, क्योंकि मृत्यु, डेथ इज नॉट आवर पार्ट। मृत्यु हमारा भाग नहीं है, हमारा भाग जीवन है। हमारा भाग जीवन है। भाई और बहनों, आज खुश रहें, आनंदित रहें, क्योंकि आपका और मेरा भाग जो है वो जीवन है। परमेश्वर ने आदम और हवा से जो चुनाव किया था प्रियो, वो चुनाव यही था कि वो जीवन को अपना ले, वो जीवन को चुन ले, वो जीवन को रख ले। आज भी आप डर में होंगे, शायद भय में होंगे कि शायद ये मृत्यु मेरे घर पर ना आ जाए। प्रियो, उसके पहले कि मृत्यु आपके घर आए, जीवन आपके आप ऊपर आ चुका है। हालेलुया। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कम ऑन हालेलुया चिल्लाएं। एक बार फिर से, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। कम ऑन। इसके पहले कि मृत्यु बनाई जाती, इसके पहले कि मृत्यु की आज्ञा होती, इसके पहले कि मृत्यु हमारा भाग होता, परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन का चुनाव किया था। परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन को दिया था। परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन को नियुक्त किया था। वही बात मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि डेथ इज नॉट आवर पार्ट। मृत्यु हमारा भाग नहीं है, आपका और मेरा भाग जीवन है। बीमारी हमारा भाग नहीं है, आपका और मेरा भाग चंगाई है। श्राप हमारा भाग नहीं है, आशीष आपका और मेरा भाग है। आप और मैं आशीषित परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। मैं आपसे आदम की वाटिका से एक महत्वपूर्ण रहस्य को आपके बीच में लेकर आया हूं। एक महत्वपूर्ण रहस्य प्रियो, अक्सर मेरा प्रयास होता है कि मैं यहां पर ज्ञान न बांटूं, परमेश्वर का रहस्य बांटूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का रहस्य जो मैं आप लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूं, सबसे पहली बात जो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए चाहता है कि आप और मैं जीवन को अपना लें, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए कभी भी मृत्यु का चुनाव नहीं किया। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए कभी भी मृत्यु की बात नहीं रखी थी प्रियो। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए हमेशा जीवन का चुनाव किया था प्रियो। आज भी मैं आपके लिए एक चुनाव लेकर आया हूं प्रियो। आज मैं आपके लिए एक चुनाव लेकर आया हूं, और उस चुनाव में मैं परमेश्वर की इच्छा आप लोगों को बताना चाहता हूं। प्लीज जितने भी लोग ऑनलाइन हो रहे हैं, सबसे पहले वो ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, ताकि ये आज का महत्वपूर्ण संदेश जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यहां प्रकट किया जा रहा है, वो सब लोगों, सब भाइयों बहनों के पास तक पहुंच पाए। इसलिए एक बार अपने यूट्यूब पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर ज़रूर इस मैसेज की लिंक को सेंड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ब्रॉडकास्ट को देखें और आशीष को पाने पाए। प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू अब्बा खुदा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था। पहले मनुष्य आदम को उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था। प्रियो, स्वरूप और समानता, आप और मैं परमेश्वर के जैसे दिखते हैं। यदि आपसे पूछे परमेश्वर कैसा दिखता है, तो प्रियो आप उसे कहिए परमेश्वर आपकी और मेरी तरह दिखता है। हालेलुया। दूसरी बात, समानता। समानता में जो एक रहस्य मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता, वो ये है कि परमेश्वर आजाद है। परमेश्वर किसी का गुलाम नहीं है। परमेश्वर स्वयं अपने निर्णय लेने की ताकत रखता है। परमेश्वर
आजाद परमेश्वर है, स्वतंत्र परमेश्वर है, बिना बंधन का परमेश्वर है। वो अपनी मर्जी से निर्णय लेता है और कोई उसे रोक कर नहीं पूछता कि परमेश्वर तू क्या करता है। वही बात मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर स्वयं का निर्णय लेने परमेश्वर है। इसलिए समानता का मतलब यह है कि परमेश्वर ने भी जब आदम को बनाया था उसने उसे स्वयं का निर्णय लेने की शक्ति दी थी। यदि आदम के पास में स्वयं का निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में कई सारे आदम जब उठते तो वो कहते कि परमेश्वर ने हमें चुनाव करने नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें गुलाम बनाया और परमेश्वर ने अपनी मर्जी हम पर थोपी। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य के ऊपर अपनी मर्जी को नहीं थोपा। आज परमेश्वर ने जब आपको और मुझे बनाया है, परमेश्वर कोई भी चीज को आप पर जबरदस्ती नहीं थोपता। परमेश्वर आपके पास एक चुनाव रखता है, एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति। परमेश्वर आज भी आपके लिए चुनाव रखा है। परमेश्वर ने कल भी आपके लिए चुनाव रखा था। जब तक आप इस दुनिया में हैं, परमेश्वर आपके लिए एक चुनाव को रखता है। परमेश्वर आपके लिए एक चुनाव को रखता है ताकि आप उस बातों को चुनें, उस बातों पर मनन करें, उस बातों को समझें और उस बातों के अनुसार चलने पाए। प्रियो, परमेश्वर ने कभी भी किसी को गुलाम नहीं बनाया, ना ही परमेश्वर किसी को गुलाम बनाता है। प्रियो, परमेश्वर ने जब आपको और मुझे बनाया तो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हैं। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र और आजाद है और हम अपना चुनाव करने की ताकत रखते हैं। हमारे पास अधिकार है कि हम भले और बुरे का चुनाव करें। जब परमेश्वर ने आदम को वहां रखा, अदन की वाटिका में, तब परमेश्वर ने उनके लिए एक चुनाव को रखा कि या तो तू अपने भले और बुरे के जीवन को अपना ले या तू अनंत जीवन को अपना ले। परमेश्वर ने वहां पर उनके चुनाव को परखने के लिए कि आदम जिसे मैंने बनाया है, जिसे मैंने स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, वे अपने जीवन में किस प्रकार का निर्णय लेता है। आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि बाद में कोई भी उठकर परमेश्वर के ऊपर दोष न लगाए कि परमेश्वर ने हमें गुलाम बनाया, परमेश्वर ने हमारी मर्जी नहीं जानी, परमेश्वर ने हमें चुनाव करने का मौका नहीं दिया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर ने दो वृक्ष वहां लगाए, एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और एक जीवन का वृक्ष, और परमेश्वर ने आदम को चुनाव दिया कि तेरी जो मर्जी है तू उसे चुनकर खा सकता है। और हम देखते हैं आदम और हवा ने जीवन अर्थात यीशु मसीह को छोड़कर भले और बुरे के वृक्ष का फल खाना ज्यादा उचित समझा। शुरुआत में ही उनका निर्णय गलत हो गया। शुरुआत में ही वो निर्णय जो उन्होंने लिया वो एक गलत निर्णय में तब्दील हो गया। प्रियो, एक गलत निर्णय में तब्दील हो गया। यहां पर स्वतंत्र इच्छा शक्ति में आदम ने मृत्यु का चुनाव किया। और यही बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि यही बात परमेश्वर ने इजराइली लोगों के लिए भी की थी और यही बात आज आपके लिए और मेरे लिए भी है। आज का संदेश बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुनिए। आज का संदेश हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़े रिवाइवल को लेकर आने वाला है, एक बहुत बड़ी क्रांति को लेकर आने वाला है, एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आने वाला है। संदेश अभी शुरू नहीं हुआ है, मैं केवल और केवल अभी एक नींव डाल रहा हूं। आप संदेश के मुख्य भाग में आप और मैं चलने वाले हैं। आप और मैं संदेश के मुख्य भाग में चलने वाले हैं। जो लोग भी ऑनलाइन प्रेयर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, प्लीज़ आज के संदेश को सुनिए। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है कि आप प्रार्थना कराएं। आप संदेश को सुनते सुनते चंगे हो जाएंगे। आप संदेश को सुनते हुए आज़ाद हो जाएंगे। आप संदेश को सुनते हुए आशीषित हो जाएंगे। आप संदेश को सुनते हुए धन्य हो जाएंगे। आज मैं आपसे चुनाव के विषय में बात करता हूं कि आज परमेश्वर ने आपको और मुझे आज़ाद रखा है, हम कैसा चुनाव करते हैं। लिखा है व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय पद 19 और 20। ड्यूटरनॉमी चैप्टर नंबर 30 वर्स 19 एंड 20।
व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय पद 19 और 20। परमेश्वर आपसे मुझसे एक बात कह रहा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। परमेश्वर को कोई अपने तुल्य नहीं मिला, इसलिए परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए आकाश और पृथ्वी को गवाह बनाया। प्रियो, हम यदि पृथ्वी को छोड़ते हैं, आकाश हमारा गवाह होता है। यदि हम आकाश से नीचे आते हैं, पृथ्वी हमारा गवाह होती है। हम इन दोनों चीजों से दूर नहीं हो सकते। वही बात मैं आपको सिखा रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ने दो बड़े गवाहों को आपके लिए मेरे रखा है। दो बड़े गवाह आज आपके और मेरे सामने हैं। पहला गवाह आकाश और दूसरा गवाह पृथ्वी। परमेश्वर कह रहा है, आज मैं तुम्हारे सामने दो बड़े गवाहों को रख रहा हूं। देखो, मैंने आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने इस बात का गवाह ठहराया है कि मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मृत्यु को, आशीष और श्राप दोनों को रखा है। आज परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु को हमारे सामने किया है, आशीष और श्राप को हमारे सामने रखा है, हमारे टेबल के ऊपर में। और परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है कि आप, तुम्हारे पास चुनाव कि तुम किसको अपनाते हो। आज आप और मैं इस हालात में है कि आज हमारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों है, आशीष और श्राप दोनों है। और परमेश्वर की यदि मर्जी आप जानना चाहते हो, आगे लिखा है, इसलिए तू जीवन को अपना ले, इसलिए तू जीवन को अपना ले और तू और तेरा वंश जीवित रहे। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप और मैं जीवन को अपनाएं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप और मेरा वंश जीवित रहे। परमेश्वर की इच्छा यह है हम आशीष को अपनाएं और आपका और मेरा वंश आशीषित रहे। परमेश्वर की आदम के लिए इच्छा थी कि वो जीवन का वृक्ष का फल खाए और हमेशा हमेशा प्रभु की उपस्थिति में जीवित रहे। आज परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है, आशीष और श्राप दोनों को रखा है। लेकिन आज मनुष्य मृत्यु को अपना रहा है। परमेश्वर ने इतनी बेहतर रसों को और इतने बेहतर जूस को रखा है, लेकिन व्यक्ति शराब को अपना रहा है, व्यक्ति सिगरेट को अपना रहा है, व्यक्ति व्यभिचार को अपना रहा है। परमेश्वर इतनी बेहतर सुविधा दी है, व्यक्ति तेज गाड़ी चलाकर मृत्यु को अपना रहा है, आज सुसाइड कर मृत्यु को अपना रहा है, बुरे कामों करके बीमारियों को लेकर मृत्यु को अपना रखा है। आज परमेश्वर ने आपके लिए कहा है, यदि तुम घर में रहोगे तो जीवित रहोगे, बाहर जाओगे तो मर जाओगे। लोग इस बात को तोड़कर अपने घरों से आज बाहर जा रहे हैं और वे मृत्यु को अपना रहे हैं। अब आप किसको दोष दोगे? क्या इन लोगों के लिए आप कहोगे कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो? परमेश्वर तो कह रहा है, मैं चाहता हूं तू जीवन को अपना ले। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आज आपके लिए चाहता है जीवन को अपना ले। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जीवन का चुनाव करें। लेकिन आज ये हम इस परिस्थिति में पहुंचे हैं कि आज हम जीवन के बजाय मृत्यु को अपना रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, घर में रहोगे, जीवित रहोगे। लोग आज घर में नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं और संक्रमित होने के कारण आज वे मृत्यु की कगार पर पहुंच चुके हैं। आज हम में से बहुत सारे लोग आज दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। शराब, सिगरेट, लड़ाई झगड़े, विरोध के कारण, आज बुरे कामों के कारण वे लोग इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। और हम लोग कहते हैं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो गई। बाइबल बताती है परमेश्वर की इच्छा के बारे में। बाइबल में परमेश्वर की इच्छा लिखी है प्रियो। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसके 19 पद में, मैं चाहता हूं तू जीवन को अपना ले और जीवित रहे। यदि आज आप परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं, यदि आज परमेश्वर की इच्छा आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा है आप जीवित रहे और आपका वंश जीवित रहे। परमेश्वर की इच्छा है आज आप आशीषित रहें और आपका वंश आशीषित रहे। परमेश्वर की इच्छा है आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रियो, ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर नहीं चाहता हम में से कोई नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता हम में से कोई बर्बाद हो। परमेश्वर नहीं चाहता हम में से कोई श्रापित हो। ध्यान से पढ़िए व्यवस्था 30 उसका 19 पद को, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 19 पद को। परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है।
परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर दुनिया का सबसे अच्छा पिता है। मैं भी एक बच्चे का पिता हूं। आप और मैं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग माता पिता हैं। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं। परमेश्वर को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां और बहुत सारे शिकार शैतान हमारी जिंदगी में डालता है प्रियो। लेकिन जब भी मैं परमेश्वर की ओर देखता हूं, मैं उसे दुनिया का सबसे अच्छा पिता के रूप में देखता हूं, एक भला परमेश्वर के रूप में देखता हूं। और मैं एक ऐसे परमेश्वर के रूप में उसे देखता हूं कि जो कभी मेरा बुरा नहीं कर सकता, कभी 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 भी बुरा। यहां तक कि मैं पाप से और गहरे पाप से, ऐसे पापों से भी भर जाऊं जो मनुष्य की नजर में बहुत बेकार हैं, तो भी वो भला बना रहता है, तो भी वो भला पिता है, तो भी वो भला पिता है, तो भी वो पापों को क्षमा करता है। आप उस डाकू की ओर देख लीजिए एक बार, जिसने अपनी सारी जिंदगी चोरी और डकैती और हत्याओं में बिताई। लेकिन जब वो यीशु के क्रूस के पास था प्रियो, उसका एक शब्द उसकी जिंदगी में माफी को तब्दील लिया है। एक शब्द ने उसकी जिंदगी में माफी। जब वो यीशु को कराहता तड़पता हुआ देख रहा था, तब उसका हृदय पिघल गया। उसने कहा, यीशु, हे यीशु, तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने तुरंत उस डाकू को क्षमा कर दिया। दिस इज द गॉड्स नेचर, दिस इज द गॉड्स नेचर। रिएंडेलेबो लबा कनामा शिका टिकेट लेबे लेबे नमान डेलेबो। This is the God's nature. Riban delebe labo nama kanaman tikara labo. This is the God's nature. Riman dele labo rabo naman delebe kanama tiki tikere. परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का स्वभाव सदा प्रेम करना और दया करना है। आज परमेश्वर की इच्छा आपकी और मेरे लिए क्या है भाई और बहनों? आज मैं आपको परमेश्वर की इच्छा बताने के लिए आया हूं। मेरा हर बार यही प्रयास होता है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, मैं अपना दिमाग लेकर नहीं प्रचार करना चाहता, मैं अपना ज्ञान लेकर नहीं प्रचार करना चाहता। बहुत सारे वचन इंटरनेट पर हैं, बहुत सारी किताबें हैं। प्रभु, मैं वो प्रचार नहीं करना चाहता, मैं तुझे प्रचार करना चाहता हूं। तुझे जो तू कहता है मैं वो प्रचार करना चाहता हूं। प्रभु, मैं तेरा दिल लोगों के सामने उठेलना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। मैं ये बात को प्रकट करना चाहता हूं कि परमेश्वर, गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। इतना अच्छा पिता है कि उसने आपको और मुझे समझाया है कि देखो, मैं न्यायी परमेश्वर होने के नाते मैंने तुम्हें एक चुनाव दिया है कि कल को तुम ये ना कह दो कि परमेश्वर ने हमें तो चुनाव करने का मौका ही नहीं दिया, परमेश्वर ने तो हमसे एक बार भी पूछा ही नहीं, परमेश्वर ने तो हमारी मर्जी तक नहीं जानी। परमेश्वर ने कहा कि देखो, मैंने आकाश और पृथ्वी को आज तुम्हारे आगे रख दिया है। अब मैं तुम्हारे आगे रख देता हूं आकाश और पृथ्वी को। ये तुम्हारे गवाह हैं। जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप अब तुम्हारे सामने हैं। जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप अब तुम्हारे सामने हैं। जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप अब तुम्हारे सामने हैं। लेकिन मेरी इच्छा, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूं, मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें रचा है और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं मेरे बेटे बेटियों। परमेश्वर आज तुमसे कहता है, हे मेरे बेटे बेटियों, ओ हे मेरे बेटे बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर आपसे बात को कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने चुनाव रखा है और मेरी इच्छा है तुम जीवन को चुनो, तुम जीवन को चुनो, तुम जीवन को चुनो। आदम ने एक बार भी परमेश्वर से नहीं पूछा, पिता तेरी इच्छा क्या है? आज क्या हम पूछते हैं, परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है? प्रियो, क्या आज हम अपने जिंदगी के फैसले लेने से पहले परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं? कम ऑन चर्च, हमारी जिंदगी के सारे बड़े फैसले लेने से पहले क्या हम परमेश्वर की इच्छा जानते हैं? क्या हम विवाह करने से पहले, जब हम शादी करने वाले होते हैं, शादी से पहले परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं कि प्रभु मेरे लिए सही लाइफ पार्टनर कौन होगा? क्या हम नौकरी जाने से पहले खुदा की इच्छा को जानते, परमेश्वर ये जॉब, ये नौकरी मेरे लिए अच्छी होगी या नहीं होगी? क्या हम सुबह उठकर सबसे पहले ये खुदा से पूछते, प्रभु आज तेरी इच्छा क्या है?
या रात को सोने से पहले ये पूछते प्रभु क्या मैंने तेरी इच्छा को पूरी किया है? कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। क्या हम परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहते हैं? मेरा यीशु जब इस दुनिया में था, मेरा प्रभु उद्धार करता इस दुनिया में था, उसने अपनी जिंदगी में एक भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं लिया। उसने कहा जो कुछ मैं देखता हूं वो करता हूं, जो कुछ मैं सुनता हूं वो बोलता हूं। जब मृत्यु पर जाने की बारी आई, गतसमनी बाग में उसके पास चुनाव था कि या तो वो कटोरा, ये मृत्यु को अपने ऊपर ले ले, या वो जीवन को ले ले। उसके पास एक चुनाव था प्रियो। लेकिन पिता की इच्छा थी कि यीशु उस मृत्यु के कटोरे को सारी दुनिया के लिए ले ले। यीशु पूरी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले ले। मेरे यीशु के पास चुनाव था। कम ऑन चर्च, यदि आप मेरे साथ एक मन हैं, यदि आज आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाना चाहते हैं, यदि आप प्रचार नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप शेयर कीजिए, आप शेयर कर सकते हैं। जितने लोग अभी ऑनलाइन आए मुझे देख रहे हैं, आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, अपनी टाइमलाइन पर शेयर करें, वॉच पार्टी करें, जो करना हो कीजिए, क्योंकि एक सामर्थ्य प्रकाशन आपकी जिंदगी में अभी प्रवेश करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के पास चुनाव था, प्रभु यीशु मसीह के पास चुनाव था कि या तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे, अपने पिता की इच्छा को पूरी करे, या ना करे। जब गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे, वो कह रहे थे पिता यदि तू चाहे तो एक कटोरा मुझसे हटा ले। 3 बार प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। कितने आज लोग मेरे साथ में हैं, कितने भाई और बहन मेरे साथ में एक मन हो जाइए। क्या आज आप कहते हैं अपनी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो? क्या जब आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेट होता है तब आप परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगते और कहते प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, मैं कहीं और जा रहा हूं? क्या जब आज आपकी प्रार्थना का उत्तर लेट हो जाता है, क्या जब परमेश्वर आपको वो चीज नहीं देना चाहता है जिससे आपकी हानि हो जाए, तो क्या आप करेंगे इस विषय में? मैं आपको 2 गवाही सुनाना चाहता हूं अभी रिसेंटली। क्या आप सुनना चाहते? एक मन हो जाइए। मैं आपको 2 गवाही सुनाना चाहता हूं, मेरी जिंदगी के 2 अनुभव सुनाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को अभी रिसेंटली के अनुभव, कि हम कैसे पिता की इच्छा को और मर्जी को अपनी जिंदगी में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग यस लिख रहे हैं, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। ये सब लोग आपके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आप जो प्रेम मुझसे करते हैं मैं उसका बहुत आभारी हूं, और मैं दिल से दुआ करता हूं आप लोगों के लिए कि प्रभु आप लोगों को आशीष दें। प्रियो, पहली गवाही की मेरी अभी गर्मियों में बहुत सारी मीटिंग्स थी और मेरी मीटिंग्स के पॉम्पलेट्स रेडी हो चुके थे। मेरी एक मीटिंग थी छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ मुझे प्रचार के लिए जाना था मार्च में 25, 26 और 27, और 26, 27, 28 3 दिन की छत्तीसगढ़ में मेरी मीटिंग होने वाली थी। यदि आप मेरे साथ ऑनलाइन है तो एक मन हो जाइए। मैं आपको अद्भुत टेस्टमनी बता रहा हूं कि पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, कैसे परमेश्वर हमारी जिंदगी में अपनी इच्छा को पूरी करता है। यदि आप ये गवाही को और ज़्यादा लोगों तक शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए, इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कीजिए। मेरी मीटिंग थी मार्च 2020, जो कि भी निकल चुका है। मार्च 2020 में मेरे मीटिंग के पॉम्पलेट रेडी हो चुके थे। मेरे चर्च में मैंने पॉम्पलेट को शेयर कर दिया था, मेरे टाइमलाइन पर पॉम्पलेट शेयर हो चुके थे। मुझे जाना था 26, 27, 28 में छत्तीसगढ़ में चिरमिरी जगह पर मेरी मीटिंग थी, और वहाँ पर 3 दिन की मीटिंग फिक्स हो चुकी थी, और मैंने टिकट, अपना ट्रेन का टिकट कर लिया था। और मेरे हृदय में ख्याल आया कि मैं प्लेन से जाऊँ। सब लोग यही हैं। मेरे हृदय में ख्याल आया कि मैं प्लेन से जाऊं, और उस पे लिए मैंने एक शर्त रखी थी कि यदि एक एक्स्ट्रा मीटिंग मेरे लिए होती है तो मैं प्लेन से वहां पर जाऊंगा। मैंने प्रार्थना किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। प्रार्थना मैंने, प्रभु यदि तेरी मर्जी हो तो ही मैं प्लेन से जाऊंगा, नहीं तो मैं ट्रेन से निकल जाऊंगा। प्रियो, आखिर तक परमेश्वर का कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने, प्रभु क्या हो गया? प्रभु तू नहीं चाहता कि मैं प्लेन से जाऊं? प्रभु तेरी इच्छा नहीं है कि मैं प्लेन से जाऊं? प्रभु क्यों आप जवाब नहीं दे रहे हैं? क्यों वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है? और प्रियो,
मैंने खुदा शर्त रखी कि यदि आज रिप्लाई नहीं आया प्रभु तो मैं फिर इस छत्तीसगढ़ का ट्रिप प्लेन से नहीं जाऊंगा। प्रियो, रिप्लाई नहीं आया। मैं थोड़ा दुखी हुआ कि मैंने प्रभु इतनी दूर का सफर है, मैं 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा रायपुर। प्रियो, आपको पता है परमेश्वर ने वो टिकट नहीं होने दिया, क्योंकि वो परमेश्वर भला परमेश्वर, एक अच्छा परमेश्वर है। आपको पता है कि हमारी सोच से बढ़कर समझ से ज़्यादा करने वाला परमेश्वर है। हमारा भला और बुरे को वो जानने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि मेरे बच्चों के लिए भला और बेहतर क्या है। प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद में ही अगले ही बार में प्रियो, वहाँ पर मैं देखता हूँ प्रियो कि इंडिया में बहुत तेज़ी से ये वायरस फैलने लगा था प्रियो, और अधिकतर ये एयरपोर्ट्स के द्वारा आ रहा था प्रियो। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं बाई प्लेन जाऊँ। परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं प्लेन जाऊं, क्योंकि परमेश्वर को पहले से पता था कि मीटिंग नहीं होने वाली है। अब परमेश्वर पहले से जानता था इन बातों को प्रियो, क्योंकि परमेश्वर एक भला परमेश्वर है प्रियो। उस समय मैं दुखी और निराश हुआ था प्रियो कुछ देर के लिए कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बाद में मैं घुटने टेक कर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा कि मेरा परमेश्वर मेरी बेहतरी को जानता है, मेरा परमेश्वर मेरे ख्याल को रखता है, मेरा परमेश्वर मेरी चिंता को करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता 91:3-4 पद में लिखा हुआ है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर आपको बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर आपका बुरा होने से पहले आपको बचा लेगा। जब आप ऐसा कहोगे, प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, जब आप कुछ देर रुक कर प्रभु के पास बैठेंगे प्रार्थना के साथ कि प्रभु यदि आप कहेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, यदि आप कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। प्रियो, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जो मेरा प्लेन का किराया था परमेश्वर ने बचाया। गवर्नमेंट के आदेश के बाद सारी मीटिंग्स पूरी इंडिया भर में कैंसिल हो गई। आप जानते हैं इस बात को अच्छे से। सारी इंडिया की मीटिंग्स बंद हो गई, सब जगह पर परमेश्वर ने प्रतिबंध लगा दिया, और यह हमारी सुरक्षा के लिए था। और परमेश्वर ने मेरे जान की, मेरी सेहत की और मेरे पैसों की रक्षा की, क्योंकि उसका वायदा है वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। ये प्रियो, यदि उस वक्त मैं अपनी मर्जी से काम करता, मैं अपनी समझ का सहारा लेता, तो प्रियो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती और मैं कहने लगता प्रभु मैं तो तेरी सेवा के लिए जा रहा था, प्रभु मैं तो तेरे लिए जा रहा था। हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको यह कहना, पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप आपके और मेरे सामने रख दिए हैं, और वो चाहता है कि हम जीवन को अपना लें। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में भी चुनाव रखा। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में भी चुनाव था भाई और बहनों। जब वो इस पृथ्वी पर शरीर में होकर आया, आपका और मेरा खुदावन यीशु मसीह के लिए भी चुनाव था। परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए चुनाव को रखा। सब लोग शेयर करें, सब लोग शेयर करें। मैं एक अद्भुत प्रकाशन को शेयर करने जा रहा हूं यहां पर। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए भी एक चुनाव को रखा कि क्या तू अपने पिता की इच्छा पूरी करेगा या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। पिता, मैं तेरे लिए कलवरी क्रूस उठाने के लिए भी तैयार हूं। मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कोड़े खाने के लिए तैयार हूं। मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने वस्त्र उतारने के लिए तैयार हूं। मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा पिता, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। आज परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे लिए क्या है? आज परमेश्वर की इच्छा मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूं। आज परमेश्वर की इच्छा है कि हम जीवन को अपना लें, ताकि आप और मैं जीवित रहें और हमारा वंश भी जीवित रहे। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 19 पद। जो लोग अभी अभी ऑनलाइन हुए हैं, जो लोग अभी अभी ऑनलाइन हुए हैं, जो लोग अभी अभी ऑनलाइन हुए हैं, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसके 19 पद से मैं आज परमेश्वर के वचन को आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। मैं आज परमेश्वर के वचन को आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। प्रियो, मैं जब आपको वचन शेयर कर रहा हूं, आप भी इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। जब मैं इस वचन को शेयर करता हूं, आप भी इस ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि यह प्रकाशन सब लोगों की जिंदगी में आए। आज यदि आप परमेश्वर की मर्जी तलाशने आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है हम जीवन को अपनाएं, ताकि हम और हमारा वंश जीवित रहे, ताकि हम और हमारा वंश जीवित रहे, आपका और आपका वंश जीवित रहे। परमेश्वर यही चाहता है।
परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि इस दुनिया से आपका और आपके वंश का नाम कट जाए। रिया नामा शेडेले लेखे लबो रबान टकाना मंदलेबे शिगे डिडे रिले बेन डलबो रबो नमाट कटा लबो रबा नमा शिकेटेलेबे। हालेलुया। परमेश्वर सदैव आपकी और मेरी जिंदगी में इच्छा पूरी करना चाहता है। सदैव उसकी इच्छा होती है आपकी और मेरे लिए। प्रियो, दूसरी गवाही जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं, प्रियो, परमेश्वर का आत्मा चाहता कि मैं आप लोगों को गवाही शेयर करूं। मैं दूसरी जीवित गवाही बताना चाहता हूं मैं आपको। प्रियो, हम लोग एक प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे और उस प्रॉपर्टी वाले को अमाउंट देना था हम लोगों को। हम सब चीज़ कंफर्म करके आ गए और अमाउंट देना था, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के कोई भी फैसले बिना परमेश्वर की मर्जी से नहीं लेना चाहता। प्रियो, उस प्रॉपर्टी वाले को अमाउंट देने से पहले हम लोगों ने प्रार्थना करने का फैसला किया। मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, यदि आपकी मर्जी हो तो हम अमाउंट देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। प्रार्थना कर रहे हैं, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया। मैंने अपने अगुवे से कंसल्ट किया, उन्होंने भी प्रार्थना किया। मैंने कहा, प्रभु जवाब क्यों नहीं आ रहा? प्रभु आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे के पास अपना खुद का घर हो? प्रभु आपकी इच्छा नहीं, आप तो अच्छे पिता हैं। प्रियो, यदि मैं संसारिक सोच वाला व्यक्ति होता तो मैं तुरंत एक अच्छी डील को और एक अच्छी चीज के लिए मैं तुरंत अपने सोर्स को लगाता और उसको ले लेता। लेकिन यदि मैं परमेश्वर का बेटा हूं तो प्रियो, मैं परमेश्वर के पास बैठकर प्रार्थना करूंगा। मैंने परमेश्वर के पास बैठकर प्रार्थना करने का फैसला किया। प्रियो, परमेश्वर का उत्तर आया, परमेश्वर का एक ही जवाब आया। भाई और बहनों, जो आपको बताना चाहता हूं, अभी इंतजार कर। छोटा सा जवाब परमेश्वर का। सब लोग मेरे साथ हैं, एक मन हो जाइए। परमेश्वर का छोटा सा जवाब जो आया वो है, अभी इंतजार कर। मैंने कहा, प्रभु इतनी अच्छी डील के लिए भी आप इंतजार करवा रहे हैं? ऐसी डील मुझे दोबारा नहीं मिलेगी प्रभु। परमेश्वर ने कहा, इंतजार कर अभी। मैंने कहा, प्रभु जो आप चाहते हैं, आपको पता है, जब परमेश्वर ने कहा इंतजार कर, उसके नेक्स्ट वीक में, उसके अगले हफ्ते में ही 21 डेज का लॉकडाउन हो गया। उसके बाद अभी 19 दिन का लॉकडाउन, मतलब 40 दिन का लॉकडाउन हो गया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके दास का, उसके बेटे का पैसा कहीं फंस जाए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके पैसे का नुकसान हो। प्रियो, ये परमेश्वर के लिए मैंने, इस बात के लिए मैंने घुटने टेके परमेश्वर के सामने और परमेश्वर को दिल से इतना धन्यवाद किया, इतना धन्यवाद किया और कहा कि मेरा परमेश्वर, मेरा भला परमेश्वर, तू सदैव अपने बच्चों के लिए अच्छा करता है। नहीं तो प्रियो, मेरा वो पैसा 40 दिन के लिए फंस जाता और बाद में उन पैसों का क्या होता? शायद वो देने से इंकार करता, शायद वो नहीं कहता, शायद गवर्नमेंट की पॉलिसियां चेंज हो जाती। प्रियो, मेरा पैसे का कुछ भी हो सकता था। प्रियो, मेरे पैसे का एक नुकसान हो सकता था। प्रियो, जो मैं कहीं से अरेंज करके उन लोगों को देता, वहां पर तो मुझे पैसा वापस रिटर्न करना पड़ता, लेकिन इस पैसे की मुझे गारंटी नहीं होती। लेकिन प्रियो, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप और मैं परमेश्वर की मर्जी जानते हैं, प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर के पास बैठते हैं, जब कहते हैं परमेश्वर मैं क्या करूं, तब परमेश्वर का उत्तर आपके और मेरे लिए आता है। भाई और बहनों, परमेश्वर हमेशा हमारी भलाई करता है। प्रियो, यदि मैं संसारिक सोच कर रखता, यदि मैं बिजनेसमैन माइंड होता, यदि मेरा मन संसारिक मन होता, तो मैं दिमाग से अरे वाह बहुत अच्छी डील है, जल्दी से पैसा लगा दो, क्या होता प्रियो? क्या होता? हमारा वो पैसा फंस जाता, रिया रबा शेडेलेबे लबाओ नाकाना मंडलेबे, हमारा वो पैसा फंस जाता प्रियो, और पता नहीं उस पैसे का क्या होता। आज जब हम संसारी सोच के अनुसार कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं प्रियो, तो कहीं ना कहीं हमें धोखा और कहीं ना कहीं हमें तकलीफ और कहीं ना कहीं हमें समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन प्रियो, आज जब अपने स्वर्गीय पिता की मर्जी के अनुसार आप काम करोगे, जब आज आप अपने स्वर्गीय पिता की मर्जी के अनुसार काम करोगे, आप अपनी जिंदगी में सदैव और सदैव और सदैव सफलता को प्राप्त करते जाओगे। यही विशाल और महान उदाहरण आपके और मेरे यीशु मसीह ने पेश किया। यही विशाल उदाहरण आपकी और मेरी जीवन में परमेश्वर ने पेश किया प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पेश किया। कि प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि मैं अपनी नहीं, अपनी भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। कितने लोग यहां पर हैं आज मेरे साथ? कितने लोग आज हैं जो कहना चाहते, प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं? प्रियो, हम अपनी जिंदगी में सारे फैसले अपनी मर्जी के अनुसार लेते हैं, और जब उन फैसलों में गड़बड़ी होती है
तब हम परमेश्वर को दोष लगाने के लिए चले जाते हैं। सब लोग यही मेरे साथ में? प्रियो, इसके पहले कि बाद में रोना पड़े, आप पहले खुदा के पास आ जाइए, पहले परमेश्वर के पास आ जाइए, पहले प्रभु के पास में आ जाइए, पहले प्रार्थना करें फिर काम करें, काम करें फिर प्रार्थना न करें। कितने लोग मेरे साथ में हैं? आज बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से जीवन बिताते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। जब उनके जीवन में दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्याएं आ जाती है, तब वे प्रार्थना करते हैं। इसके पहले कि वो प्रार्थना करें, उनकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होने वाली। यदि आज आप पहले प्रार्थना करेंगे, आपकी जिंदगी में समस्या नहीं होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक अभी की टेस्टमनी मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूं। एक अभी की टेस्टमनी आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूं मैं। जो आज लाइव आने से पहले मैं प्रार्थना भवन में प्रार्थना कर रहा था। जीसस शालोम चर्च ऑफ गॉड के पास में प्रेयर टावर है, जो आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहता है। मैं और मेरा परिवार, मेरे साथ में रहने वाला भाई, जिसने अपने ज़िंदगी प्रेयर टावर के लिए दे दी है, और वो हमारे साथ रहता है। वो लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करता है, हम सब प्रार्थना करते हैं। और यहाँ लाइव आने से पहले मैं परमेश्वर के साथ एक लंबा समय बिताता हूँ, ताकि परमेश्वर से सुनूँ और आप लोगों के पास उस वचन को लेकर आऊँ। मैं परमेश्वर के पास ठहरा था कि परमेश्वर आज मुझे कोई संदेश दे, ताकि मैं आपके लोगों तक शेयर करूं। और आज इस वचन को मैं आपके पास लेकर आया हूं, ताकि आप परमेश्वर की मर्जी को जान सको। मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है प्रियो, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है, लेकिन आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। ये वचन जो आप सुन रहे हैं, ये आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर देगा। हो सकता है आज, हो सकता है कल, हो सकता है परसों। ये वचन आपकी हड्डियों में आग भरेगा प्रियो। ये वचन आपके अंदर जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि ये वचन स्वयं परमेश्वर की ओर से अभिषेक होकर आपके पास पहुंचा है। मैंने कहा प्रभु ने कहा आज तुझे कितने लोग लाइव में चाहिए? मैंने कहा प्रभु, यदि 100 लोग भी मुझे वॉच करते हुए रहेंगे तो ये मेरे लिए आनंद की बात होगी। वो प्रियो, मेरा काउंटडाउन 120 लोगों से ज़्यादा चल रहा था प्रियो। अभी 120 लोगों से ज़्यादा होकर गया प्रियो। ये मेरे लिए गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे बताया कि देख, जिस बात की तूने मेरे से बात की थी और मैंने जिस बात का तुझसे वायदा किया था, मैंने उस काउंटडाउन को पूरा कर दिया है। ये सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। जो आप प्रार्थना करते हो, उसकी मर्जी के अनुसार आप कुछ करोगे तो वो हमारी सुनता है, तो वो हमारी सुनता है। प्रियो, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को आपके और मेरे लिए गवाह बना कर रखा है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को अपना लें, आज हम जीवन को चुन लें, हम जीवन को अपनी जिंदगी में पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपनी मर्जी पूरी करने के लिए नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए आया था। आज आप और मैं जब इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आज आप अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं और अपनी योजनाएं और अपनी मर्जी को आप परमेश्वर के ऊपर थोप रहे हैं? हम कुछ काम को लेकर प्रभु बोले, प्रभु इस पर आशीष देना। हम शादी का रिश्ता पक्का कर लेते हैं, और शादी का रिश्ता पक्का करने के बाद में हम बोलते प्रभु इस शादी पर आशीष देना। हम गाड़ी खरीद के ले आते हैं और बोलते प्रभु इस गाड़ी पर आशीष देना। हम बिजनेस चालू कर लेते हैं अपनी मर्जी के अनुसार और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु इस बिजनेस को आशीष देना। क्या आप विवाह करने से पहले परमेश्वर की मर्जी जानते हैं कि परमेश्वर मेरे लाइफ पार्टनर कौन सा अच्छा है? क्या आज हम बिजनेस करने से पहले इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर, क्या ये बिजनेस तेरी ओर से, प्रभु तू चाहता है कि मैं बिजनेस करूं, प्रभु तू चाहता है मैं जॉब करूं, प्रभु तू चाहता है कि मैं खेती करूं? प्रियो, बाद में रोने से अच्छा है पहले प्रभु के पास रो लो। जितने लोग मेरे साथ में एक मन हो जाइए। शायद कुछ लोगों के लिए हार्ड हो सकता है, वो छोड़कर भाग सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन जितने लोगों के लिए आज ये वचन है, वो धीरज से और विश्वास के साथ इस वचन को सुने और ठहरे रहें फल लाने के लिए। क्या आज आप विवाह करने से पहले अपने घुटनों पर रहकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु क्या ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए है या नहीं? या हम शादी करने के बाद बोलते हैं प्रभु मेरी शादी पर आशीष दे,
बताइए, क्या आप बिजनेस करने से पहले, जॉब करने से पहले, खेती करने से पहले परमेश्वर की मर्जी को जानते कि प्रभु क्या आपने मुझे इस दुनिया में खेती करने के लिए, क्या आपने मुझे इस दुनिया में बिजनेस करने के लिए, ताकि क्या हम कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर की मर्जी को जानते हैं? प्रियो, आज परमेश्वर की मर्जी आपके और मेरे लिए है। आज परमेश्वर की मर्जी आपके और मेरे लिए है कि आप और मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया। आप और मैं इस दुनिया में क्यों आए हैं? आप और मैं इस दुनिया में क्यों हैं? आप पूछते ना प्रभु तूने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है? आप पूछते ना प्रभु इस दुनिया में क्यों रखा है? आप पूछ रहे होंगे ना प्रभु इस दुनिया में तूने क्यों रखा है? हालेलुया। आप पूछ रहे होंगे प्रभु तूने इस दुनिया में मुझे क्यों रखा है? आज उसका उत्तर है आप और मैं इस संसार में इसलिए है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। इसलिए हमारे लोग गीत गाते हैं। प्रियो, हम कौन सा गीत गाते हैं? तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। प्रियो, ये गीत में बड़ी गहराई है। यहां पर ये गीत गाने वाला व्यक्ति कह रहा है कि तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। प्रियो, वो उदाहरण देता है कि मैं मिट्टी और तू कुम्हार है। हाँ प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर आपका और मेरा कुम्हार है। क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है? क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों बनाया, तूने मुझे क्यों रचा, तूने मुझे क्यों बनाया, तूने मुझे क्यों रचा? क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है? प्रियो, आज की मिट्टी कुम्हार से सवाल कर रही है, परमेश्वर तूने मुझे क्यों बनाया, परमेश्वर तूने मुझे क्यों रचा, परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों किया, परमेश्वर मेरी जिंदगी में तूने वैसा क्यों किया? आज की मिट्टी कुम्हार से कह रही है। क्या आज की ये मिट्टी कुम्हार से प्रश्न करती है? प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी मर्जी से बनाया और रचा ताकि आप पर आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। प्रियो, याद रखिएगा, परमेश्वर जो आपका और मेरा कुम्हार है, कुम्हार एक बर्तन, मिट्टी से एक बर्तन इसलिए बनाता है कि वो उसके काम में आए, उसका उपयोगी पात्र बने। आप भी स्वामी के हाथ में एक उपयोगी पात्र बन सकते हैं। आप कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे एक उपयोगी पात्र बना। आप देखते हैं हमारे घर में बहुत सारे पात्र होते हैं। आप और मैं देखते हैं हमारे घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं। बहुत सारे आदर के लिए बर्तन होते हैं, बहुत सारे निरादर के लिए बर्तन होते हैं। कुछ बर्तन टॉयलेट में यूज किए जाते हैं,
कुछ बर्तन खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कुछ चीज़ें टॉयलेट के लिए यूज़ की जाती है, कुछ चीज़ें खाने के लिए की जाती है। कुछ बर्तन सोने चांदी के होते हैं, कुछ बर्तन लकड़ी के होते हैं, काठ के होते हैं, कुछ लोहे के होते हैं, कुछ पीतल के होते हैं। प्रियो, आप और मैं स्वामी के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में उपयोगी पात्र बन सकते हैं। रियाना मान ठालाबा लके टेन डलबो रुबो नमान डलबा। कम ऑन चर्च, जितने लोग ऑनलाइन है प्लीज शेयर करें, जितने लोग ऑनलाइन है प्लीज शेयर करें। आज परमेश्वर जो आपका और मेरा कुम्हार है, वो हमें एक अच्छा पात्र बनाना चाहता है। जो आपका और मेरा पिता है, वो हमें उपयोगी पात्र बनाना चाहता है। एक पात्र राजा के हाथ में आता है जिससे वो खाता और पीता है, और एक पात्र उसके पांव में आता है। आज जब हमारी जिंदगी से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी, तो हमारे बनाने वाले का उद्देश्य हमारी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। आज हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना और ये गीत को गाते हुए कि तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर की इच्छा बताने के लिए आया हूं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप और मैं जीवन को अपना ले और बहुत दिन जीवित रहें। परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप आपके और मेरे सामने रख दिया है। आप और मैं उसका चुनाव करें। आज आपका चुनाव क्या है? भाई और बहनों, आज आपका चुनाव क्या है? भाई और बहनों, आज आपका चुनाव क्या है? कम ऑन चर्च, मैं आज आप लोगों को चुनाव की बात करता हूं। आज आपका चुनाव क्या है? क्या आज आपका चुनाव है संसार का, या आज आपका चुनाव है स्वर्ग का, या आज आपका चुनाव है मृत्यु का, या आज आपका चुनाव है जीवन का? क्या आज आपका चुनाव आशीष का है, या आपका चुनाव श्राप का है? प्रियो, परमेश्वर ने आपके और मेरे वश में इन चीजों को रखा है। परमेश्वर ने आपके और मेरे सामने रखा है। परमेश्वर कभी भी एक शराब पीने वाले व्यक्ति को हाथ पकड़कर से शराब नहीं छुड़ाएगा, कहेगा कि शराब मत पी। परमेश्वर उसके मन में डालेगा, शराब पिएगा तो तेरा लीवर खराब हो जाएगा। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या पाप करने से पहले आपके अंदर आवाज नहीं आती? ये गलत है। कितने भाई, कितने जवान लोग आज तेज गाड़ियों को चलाते हैं। आपको रोड के ऊपर में बड़े बड़े बोर्ड में लिखा जाता है, कृपया वाहन धीरे चलाइए। क्या हम उस इंडिकेशन का प्रयोग करते हैं? क्या हम उस सूचना को, उस आदेश को, निर्देश को मानते हैं? और यदि वो व्यक्ति तेज एक्सीडेंट के कारण मर जाता है, तेज गाड़ी चलाने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, तो हम कहते हैं परमेश्वर की इच्छा थी। आप मुझे बताइए, किसकी इच्छा पूरी हुई? परमेश्वर तो कह रहा था उससे, बेटा तेरे लिए जीवन है, अभी इतनी तेज गाड़ी मत चला, शराब पीकर वाहन न चलाएं। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस गलती को दोहराते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं, और हम कह देते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हुई। हम क्यों शैतान की इच्छा में परमेश्वर की इच्छा को डाल देते हैं? मैं आज आपको परमेश्वर की इच्छा जीवन की है। परमेश्वर चाहता व्यक्ति पूरी आयु होकर मरे। परमेश्वर आपके और मेरे आयु को निर्धारित किया है। परमेश्वर चाहता है हम जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। परमेश्वर को आपको कम उम्र में ले जाना होता तो एक ऐसे व्यक्ति को बनाता जिसकी उम्र ज्यादा होती। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसलिए बाइबल का अर्थ होता है बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग इन अर्थ। बी फॉर बेसिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शन, फिर बी, बिफोर, एल, ई, लिविंग इन अर्थ। बेसिक इंस्ट्रक्शन लिविंग बिफोर लिविंग इन अर्थ। पृथ्वी पर रहने के निर्देश, बाइबल का फुल फॉर्म, पृथ्वी पर रहने के निर्देश, हमें पृथ्वी पर किस प्रकार अपने जीवन को बिताना है, यह बाइबल में लिखा है। आज बहुत सारे लोग शराब में अपनी जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग व्यभिचार में अपनी जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज लड़ाई और झगड़ों में अपनी जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं। प्रियो, उनके आगे हमें स्वर्गीय लगा देंगे थोड़े दिनों के बाद में। प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर की इच्छा बताने के लिए आया हूं। परमेश्वर की इच्छा है कि आप जीवन को अपना लें और बहुत आयत के जीवन को अपना लें। परमेश्वर चाहता है आप आशीष को अपना लें। परमेश्वर ने जो इच्छा आदम के लिए रखी थी, वही इच्छा आज आपके और मेरे लिए है। परमेश्वर ने जो इच्छा यीशु मसीह के लिए रखी थी, वही इच्छा आपके और मेरे लिए है। आज परमेश्वर चाहता है हम जीवन
को पालें और बहुतायत के जीवन को पालें। परमेश्वर चाहता है आप और मैं आशीषित रहें और बहुतायत की आशीष को पाएं। प्रियो, यही आशीष है जो उसने व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 पद में रखी है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपके लिए और मेरे लिए मृत्यु को अपनाया जाए। प्रियो, वो हमारा चुनाव होता है, वो हमारा चुनाव होता है। एक व्यक्ति जब अपने जीवन से हार जाता है वो सुसाइड कर लेता है। क्या मैं आपको बताना चाहता हूं आत्महत्या परमेश्वर की इच्छा है? प्रियो, आत्महत्या क्या परमेश्वर की इच्छा है? कई सारे लोग जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा होती है कि वो आत्महत्या कर लें। भाई और बहनों, आपको मरने की जरूरत नहीं है। आप मत मरिए। आपके मरने से परमेश्वर खुश नहीं होगा। आपके इस दुनिया को छोड़कर जाने से मेरा खुदा खुश नहीं हो जाएगा। आपके इस संसार को छोड़कर जाने से आपकी तकलीफें और कष्ट मिट नहीं जाएंगे। आप जब परमेश्वर की मर्जी पूरी करेंगे तब आपकी जिंदगी से कष्ट और तकलीफें मिट जाएंगी, तब आपकी जिंदगी से समस्याएं चली जाएगी। कई सारे लोग सोचते हैं कि मृत्यु हमारा समाधान है। यदि मृत्यु समाधान होता तो आप और मैं आज जिंदा नहीं होते। मृत्यु, डेथ इज ए नॉट सॉल्यूशन। मृत्यु समाधान नहीं है, जीवन समाधान है। जीवन समाधान है। सब लोग कहिए मृत्यु समाधान नहीं है। डेथ इज नॉट ए सॉल्यूशन। बहुत सारे लोग कहते हैं ओ कब मैं मरूंगा और कब मेरा उद्धार होगा, कब मैं मरूंगा कब मेरा उद्धार होगा। प्रियो, आपके मरने से आपका उद्धार नहीं होगा, आपके जीवन को प्राप्त करने से आपका उद्धार होगा। कम ऑन चर्च, डेथ इज नॉट योर पार्ट। मृत्यु आपका भाग नहीं है, आपका भाग जीवन है। जो लोग मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, कब मैं मरूंगा, आज मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, जितने लोग मैं मर जाऊं कर रहे हैं, मृत्यु आपका भाग नहीं है। मृत्यु आपका समाधान नहीं है। आपका समाधान जीवन है और उस जीवन का नाम यीशु मसीह है। रबो नमांडला लबा रका नमांड लेवे। आपका समाधान जीवन है और यीशु ने कहा जीवन मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। यीशु जीवन है। यीशु को अपना ले, यीशु को अपना ले, यीशु को अपना ले। यीशु जीवन में आया, सब कुछ जीवन में आ जाएगा। यीशु जीवन में आया, जीवन आ जाएगा। प्रियो, मैं अपने फाइनल मैसेज की ओर आगे बढ़ रहा हूं। आदम की वाटिका में जो जीवन का वृक्ष था वो कौन था? वो यीशु था। हालेलुया। आदम और हवा ने जिसका इंकार किया था, पता है वो कौन है? वो यीशु था। आदम और हवा यदि उस जीवन के वृक्ष अर्थात यीशु मसीह को लेती अपनी जिंदगी में, वो सदा जीवित रहते हैं। उन्होंने मृत्यु को अपनाया, इसलिए वो जीवन का वृक्ष स्वयं यीशु मसीह इस दुनिया में आया। कितने लोग मेरे साथ एक मन है? यदि आप सामर्थ्य प्रकाशन को सुनना चाहते, भागे मत। आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना होगा। आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए यहीं रहें, यहीं रहें, यहीं रहें। सामर्थ्य प्रकाशन को सुनने के लिए अपने लोगों को शेयर करें, टैग करें, ब्रॉडकास्ट लिस्ट को शेयर करें। सुनिए ध्यान से। आदम और हवा ने जिस वृक्ष के फल खाने से इंकार कर दिया, प्रियो, जिसको ठुकरा दिया, जिसकी इज्जत नहीं जानी, वो स्वयं यीशु मसीह था। याद रखिए, जो लोग यीशु मसीह को नहीं अपनाए हैं, जिन लोगों ने यीशु को अपने जिंदगी में नहीं अपनाया है, जिन लोगों ने यीशु को लेने से इंकार कर दिया है, वो बार बार अपने कामों के द्वारा यीशु मसीह का इंकार कर रहे हैं। प्रियो, वो अपने जीवन का इंकार कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि आदम और हवा की जिंदगी में वो मृत्यु आ गई। परमेश्वर ने स्वयं अदन की वाटिका से उस पेड़ को निकालकर आपके और मेरे लिए संसार में भेज दिया। उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम यीशु मसीह है। वो जीवन का वृक्ष कौन है? वो जीवन स्वयं यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह आपके और मुझसे क्या कहता है? जो मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा। कितने लोग मेरे साथ में हैं? यीशु ने कहा जो मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा। आदम और हवा यदि उसको खाते कभी ना मरते। रियांडा बाला 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 काला बार रियाना माशे के टेले बेले 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 बेले। आदम और हवा यदि उस वृक्ष के फल को खाते कभी ना मरते, क्योंकि यीशु ने कहा था जो मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा। यदि आज आप उस जीवन के वृक्ष में से खाएंगे, यदि आज आप उस जीवन के वृक्ष को अपने अंदर लेंगे,
आप कभी ना मरेंगे, आप कभी ना मरेंगे। इसलिए यीशु आया और कहा, मैं आया जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने। मैं आया जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने। मैं आपके लिए एक चुनाव रखता हूं। आज यीशु मसीह आपके लिए चुनाव है और मृत्यु आपके लिए चुनाव है। आज आप किसको अपनाएंगे? आज आप मृत्यु को अपनाएंगे या आज आप यीशु को अपनाएंगे? आज मैं आप लोगों को चुनाव देता हूं। आज आप लोगों को ईशाइन करता हूं, यीशु मसीह के विरोध में काम करने वाली गंदी आत्माओं, यीशु के नाम दूर हो जाओ। रियाना बाला खाला लाला बारियाना माशे के ठेले ले ले बे। आज मैं आप लोगों को चुनाव देता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने निमंत्रण देता हूं। क्या आज आप यीशु को अपनी जिंदगी में बुलाओगे? क्या आज आप यीशु को अपने जीवन में बुलाओगे? आप बहुत आयत का जीवन पाओगे या आज आप मृत्यु का चुनाव? प्रियो, ये आशीष कौन है? ये आशीष स्वयं यीशु मसीह है। या आज आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुलाओगे या श्राप को अपनी जिंदगी में बुलाओगे? चुनाव आपका है। और परमेश्वर चाहता है तुम जीवन को अपना लो, 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 तुम यीशु को अपना लो, तुम यीशु को अपना लो। क्योंकि चोर आया चोरी करने, घात करने और हत्या करने, यीशु आया जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने। मेरा प्रभु यीशु मसीह आज आपको जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने आया। जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति से करते आ रहा है, वो जीवन का पेड़ यीशु मसीह है। जिसकी बात उसने इजराइली लोगों से करी कि जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं, आशीष और श्राप मैंने तुम्हारे सामने रखी है, वो जीवन स्वयं यीशु मसीह आपके और मेरे पास आ गया। वो आशीष और सत्य आपके और मेरे बीच में आया और डेरा कर लिया। उस समय उन्होंने देखा नहीं था जीवन को, उस समय उन्होंने आशीष को नहीं देखा। आज के युग ने यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह की आशीष को देखा है। आज आपने और मैंने उन्हीं आंखों से यीशु मसीह के स्वाद को चखा है। प्रियो, आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मैं आज आपको निमंत्रण देता हूं। आज चुनाव आपका है भाई और बहनों, चुनाव 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 आपका है। कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करता, कोई आपसे मारा पीटी नहीं करता, कोई आपसे दबाव नहीं करता। आज आप जीवन को अपना लें। परमेश्वर की इच्छा है आज आप जीवन को अर्थात यीशु को अपना लें। जीवन कौन है? यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जीवन मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। यह जीवन की जो इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं कि मृत्यु आपका और मेरा भाग नहीं है, जीवन आपका और मेरा भाग है, जीवन आपका और मेरा भाग है। जीवन अर्थात यीशु मसीह आपका और मेरा भाग है। जब आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, जब आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, जब आज कहेंगे प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी से केवल अब तेरी इच्छा पूरी होगी, जब आज आप कहेंगे कि मेरी जिंदगी के हर एक फैसले में यीशु आप होंगे, मेरी जिंदगी के हर एक कार्यों में यीशु मसीह आप होंगे। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे मार्गदर्शन बन जाइए। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे चरवाहे हैं। याद रखिए, जब चरवाहा जो है ना, वो अपनी भेड़ों के आगे चलता है, न कि पीछे। आपने दुनिया में सारे जानवर देखे होंगे, आप दुनिया के सारे जानवरों को देख लेना, उनका चलाने वाला, उनका चराने वाला उनके पीछे होता है, क्योंकि उन्हें बताना पड़ता है। लेकिन आपका और मेरा चरवाहा हमारे आगे चलता, उसका नाम यीशु मसीह है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती है। प्रियो, वो आगे इसलिए चलता है कि वो अपनी भेड़ों को मार्ग बताता है। आज यदि आपकी जिंदगी में मार्ग नहीं है प्रियो, तो यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं। यदि आज आप सत्य की तलाश में हैं, मैंने आज आपको इतनी देर से 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया, मैं आपको सत्य 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 के बारे में प्रचार कर रहा हूं। वो सत्य यीशु मसीह है। और यदि आज आप जीवन की तलाश है, यदि आज आप मृत्यु की कगार में, यदि आपके घरों में आज लोग मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, यदि आज आप सुसाइड करने के लिए जा रहे हो, यदि आज आप मरने जा रहे हो, यदि आप खुदा से रोज प्रार्थना करो प्रभु मुझे मौत दे दे, इस जिंदगी से मैं परेशान हूं प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मृत्यु समाधान नहीं है। आपकी मौत आपका समाधान थोड़ी है, आपका जीवन आपका समाधान है। यदि मौत समाधान होती तो यीशु नहीं आता। जीवन समाधान है। उसने कहा जीवन को अपनाएगा तो मौत दूर हो जाएगी। यीशु मसीह ने कहा यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा, मर भी जाएगा तो जीवित रहेगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि आप और मैं जीवन को अपना लें, आप और मैं जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। प्रियो, आज मैंने आपके सामने एक सामर्थ्य सुसमाचार को सुनाया है। आज मैंने आपको एक सुसमाचार को सुनाया है प्रियो, आज मैंने सुसमाचार को सुनाया है कि चुनाव आज आपके और मेरे पास है। आखिरी और अंतिम बात, चुनाव आपके मेरे पास है। आज आप किसको चुनाव करेंगे? आज आप किसका चुनाव कर रहे हैं प्रियो? क्या आज आप मृत्यु का चुनाव कर रहे हैं? क्या आज आप मृत्यु का चुनाव कर रहे हैं? क्या आप मृत्यु का चुनाव कर रहे हैं? आज चुनाव आपके पास में है। परमेश्वर आपको चुनाव का मौका देता है।
परमेश्वर कहता है कि जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप मैंने तुम्हारे सामने रख दिए हैं और मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को अपना लो। परमेश्वर आज आपसे जीवन को अपनाने की बात करता है। परमेश्वर उस जीवन की बात करता है जो जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने का मौका देते हैं, याद रखिए आप जीवन पाएंगे और बहुतायत का जीवन पाएंगे। आप जीवन पाएंगे और बहुतायत का जीवन पाएंगे। आज मैंने परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को आपके सामने प्रकट कर दिया है। आज आपके सामने चुनाव है और मर्जी आपकी है। आज आपके साथ चुनाव है, मर्जी आपकी है। परमेश्वर कभी भी आपकी जिंदगी में दबाव नहीं बनाएगा। परमेश्वर कभी भी आपको हाथ पकड़ कर ऐसा खींचेगा नहीं तुझे ये करना है। परमेश्वर केवल आपकी अगुवाई करता है। वो आज आपकी अगुवाई कर रहा है कि आज आप जीवन को अपना लें। जितने भी लोग आज मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, अपनी मौत मांग रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है। मरना सॉल्यूशन नहीं है। मरने के बाद कहाँ जाओगे ना, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह में भरोसा करते हैं वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रियो, आप जीवन में प्रवेश करेंगे, आप जीवन में प्रवेश करेंगे, आप जीवन में प्रवेश करेंगे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अपने इस संदेश को देने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा और इस्तेमाल किया। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ कि सच में वो भला परमेश्वर है, सच में वो प्रेमी परमेश्वर है, सच में वो दयालु परमेश्वर है कि जो अपनी इच्छाओं को बार बार हम पर प्रकट करता है। इस वचन के द्वारा मैं भी बहुत आशीषित हुआ हूँ क्योंकि ये वचन मेरे लिए भी नया ही होता है। प्रियो, जो मैं प्रचार करता हूँ मेरे खुद के लिए नया होता है। मुझे नहीं पता होता है कि मैं क्या प्रचार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। परमेश्वर प्रचार करने से पहले बोलता है ये प्रचार करना है। जब मैं खुद उस प्रचार को करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी के लिए भी क्या चाहता है। ये प्रचार सबसे पहले मेरे लिए है। जो प्रचार करता है उसके लिए पहले होता है, उसके बाद आपके लिए होता है। ये प्रचार को पहले मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ, फिर आपके लिए उस प्रचार को लेकर आता हूँ। प्रियो, इस प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है। ये मक्खन मलाई लगाने वाला प्रचार नहीं है, लेकिन ये कि चुनाव है। ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। प्रियो, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। प्रियो, याद रखिएगा जीवन क्या है। परमेश्वर चाहता है आप जीवन को अपनाएं, अपने घरों में रहें। आज लोग अपने घर में नहीं हैं क्योंकि वो जीवन को महत्व नहीं दे रहे हैं, उन्हें मृत्यु पसंद है, इसलिए कोई भी काम को ले लेकर वो बाहर जा रहे हैं। यदि उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या होती तो वो परमेश्वर पर दोष लगाएंगे। वो क्या कहेंगे कि परमेश्वर कहाँ गए चंगाई करने वाले, कहाँ गए प्रार्थना करने वाले। मेरा बेटा बीमार है, मैं बीमार हूँ, परमेश्वर ने चंगा नहीं किया। परमेश्वर बोल रहा है कि तू बीमार ही ना हो, इसलिए घर में बैठे रहे। आप मेरे साथ में हैं, आप मेरे साथ में हैं। इसलिए भाई और बहनों, सरकार के नियमों का पालन करें, सरकार के आदेशों का पालन करें। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, सरकार के नियमों का पालन करें, सरकार के नियमों और आदेशों का पालन करें। सरकार ने जो कुछ आपके लिए किया वो बेहतर होगा, क्योंकि परमेश्वर सरकार के द्वारा कार्य करता है। आज का वचन आपके लिए चुनाव है। यदि आज आप चुनाव करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता और जीवन में बुलाना चाहते हैं, तो आइए आप मेरे साथ प्रार्थना करें। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। मेरे साथ कहिए, परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मुझे अपनी योजनाओं को प्रकट किया और बताया है। पिता, आज मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से प्रभु यीशु मसीह को चुनता हूं, जीवन को अपनाता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं आपको अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। प्रभु यीशु, मुझसे जो भी गलती और पाप हुए हैं आप मुझे क्षमा कीजिए और अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। पिता, मैं अपना जीवन आपके हाथों में देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप में विश्वास करने के द्वारा अब मैं परमेश्वर की संतान बन चुका हूं। परमेश्वर पिता, मुझे अपनी संतान बनाने के लिए
धन्यवाद। पिता, आज से मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से सब कहे आमीन। सब कहे आमीन।